मैं स्वामी विश्वानंद, विश्व की माँ की जब से जवाबदारी दी है तब से परमात्मा क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड अपने घर में रोज़ाना बुलाते हैं हमारे जैसे स्पिरिचुअल आत्माओं को, और वहाँ अद्भुत लेसन पढ़ाते हैं। और ये लेसन पढ़ाने के बाद वो ये सूचना देते हैं कि ऑर्डर करते हैं कि पृथ्वी पर जाके ये मैसेज, ये समाचार पूरी दुनिया को सुनाओ। तो आज अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में जगत का मालिक ने जो लेसन पढ़ाया था वो लेसन हम यहाँ पूरी दुनिया के हमारे भाई बहनों को बता रहे हैं। तो ये बात ऐसी है कि गलत रिजल्ट, खराब परिणाम हमेशा खराब संबंधों से आता है। और जब खराब लोग अपने खराब काम करते हैं इस दुनिया में, इसलिए बुरे परिणाम आते हैं। इसके साथ साथ इस दुनिया में अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम तब आते हैं जब अच्छे लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, बहुत अच्छे मधुर और सुंदर अच्छे रिश्ता रखता है। और ये रिश्तों के आधार पर अच्छे लोग जब इस संसार में, इस दुनिया में अच्छे काम करते हैं, उसके ज़रिए से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये बातें आज हम यहाँ समझेंगे। इस दुनिया में जो है नकारात्मकता, खराबी, इस दुनिया में हर एक जगह पे देखने को मिलती है। इस संसार जब से बनाया है तब से खराबी और बुरी बातें इस संसार में हर एक जगह पे देखने को मिलती है। ये एक संसार का भाग है, इस दुनिया का भाग है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये खराबी जो है वो अच्छाइयों की बाई प्रोडक्ट है। अच्छाइयों में से काम चलता है, उसमें से ही ये बुराइयाँ मिलती है, यानी कि अच्छे कामों की बाई प्रोडक्ट खराबी है। और ये दुनिया में हर एक जगह पे देखने को मिलती है। कोई अच्छा काम होता है, उसमें से बाई प्रोडक्ट होके खराबी बाहर आती है। ये दुनिया का, संसार का नियम है और सब जगह पे देखने को मिलता है। नेगेटिव लोग ऐसा मानते हैं कि जो पावर उसके पास है, जो ज्ञान उसके पास है, वो अपनी खुद की मेहनत से, अपने में से ही जनरेट किया गया है। ये लोग ऐसा देखते हैं और ऐसा मानते हैं, और वो जो है उसके अभिमान में रहते हैं। और ये वास्तविकता से बहुत दूर है। वास्तविकता कहीं अलग है। ये सारा ज्ञान और सारा पावर जो है, नेगेटिव लोग ऐसा मानते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, हमारे में से उद्भव होता है, ये हम ही बना सकते हैं, हम ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उसका मानना है और उसका कहना है। बुरे लोग जो है उसमें बहुत बड़ा अभिमान होता है, ईगो होता है। और वो लोगों के जो जगह पे रहता है उसका भी अभिमान है, जो उसके पावर होता है, उसके पास जो शक्तियाँ होती है उसका भी उसको अभिमान होता है, उसको जो कुछ सत्ताएँ मिलती है उससे भी उसको हमेशा अभिमान रहता है। और इसकी वजह से इस संसार में ये झगड़ा करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं समाज में और पूरी दुनिया में। बुरे लोग हैं वो हमेशा बुरे लोगों को ही आकर्षित करते हैं और बुरे लोगों के साथ संबंध विकसित करते हैं और बुरे लोगों का एक संगठन बनाते हैं। फिर सब मिलके इस संसार में, इस दुनिया में बुरे काम करते रहते हैं। सामान्य रीते देखा जाए तो बुरे लोगों का कामकाज जो है वो 5 चीज़ों के आसपास ही घूमता रहता है। ये 5 चीज़ें क्या है? तो ये काम है, लस्ट है, गुस्सा है, एंगर है, ग्रीड लोभ है,
उसको मोह बोलते हैं, इंग्लिश में अटैचमेंट बोलते हैं, और अहंकार, ईगो, ये 5 चीज़ों के आसपास ही ज़्यादातर बुरे लोगों का कामकाज चलता रहता है इस संसार में और सोसाइटी में भी। बुरे लोग और नेगेटिव लोगों का जो समूह है, ये सब मिलके अपनी, वो लोग जहाँ होते हैं वहाँ बुरी कंट्री बना लेते हैं, नेगेटिव काम करने वाली देश बना लेते हैं, और उसका हेतु, ये नेगेटिव देश बनाने का हेतु भी नेगेटिव ही होता है। जैसे कि वो पावर में टिके रहना चाहते हैं कोई न कोई रूप से, बाय हुक और क्रूक। ऐसे बुरे लोग जो है अपने देश में सत्ता पर टिके रहना चाहता है, वो सत्ता से हटना नहीं चाहते हैं और बुरी प्रैक्टिस करते हैं खुद के देश में और सारी दुनिया में। वो बुरा काम करते रहते हैं, बुरी प्रैक्टिस करते रहते हैं, और ये लोग ऐसा भी मानते हैं कि हम बुरे लोग सारे संसार में सत्ता जमा लेंगे, सत्ता करेंगे। ऐसे बुरे लोग, बुरी कंट्री जो है वो कभी भगवान में, गॉड में नहीं फेथ रखती है, उसमें नहीं मानती है, और गॉड्स के पास जो पावर है उसमें भी फेथ नहीं करती है, मानती नहीं है। और ऐसे लोग जो है, बुरे लोग हैं, बुरी कंट्री है, वो युद्ध की सामग्री, युद्ध के जो हथियार है वो प्रोडक्शन करते रहते हैं। लोगों को ड्रग्स लग जाए, व्यसन लग जाए, इसीलिए ड्रग्स की चीज़ें, मटेरियल सब प्रोडक्शन अपने देश में करते रहते हैं। और ऐसे युद्ध के हथियारों से, बॉम्ब, राइफलें, मिसाइल्स, ऐसे सब के ज़रिए से ये निर्दोष लोगों का मृत्यु करते रहते हैं, निर्दोष लोगों को मारते रहते हैं। ऐसे नेगेटिव लोग और नेगेटिव कंट्रीज जो है हमेशा अपने आसपास के देशों के, दूसरे देश की ज़मीनें, दूसरे देश की एरिया जो है गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी प्रैक्टिस करके वो हड़प लेने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। और ऐसे बुरे लोग जो है वो आतंकवाद फैलाते हैं, और ये आतंकवाद और भय जो है वो सोसाइटी में और सारी दुनिया में फैलाते रहते हैं। और ऐसे लोग जो है वो इस संसार में, इस दुनिया में एक बर्डन के रूप में, बोझा के रूप में बन जाते हैं। आखिर में देखें तो ऐसे जो नकारात्मक, नेगेटिव, बुरे लोग और बुरी कंट्रियाँ जो है वो हमेशा युद्ध करते रहते हैं, युद्ध का रास्ता अख्तियार करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं समाज में और पूरी दुनिया में। और ऐसे लोग जो है हमेशा हार ही मान जाते हैं, हार ही जाते हैं, और आखिर में उसको नष्ट होना पड़ता है। ऐसे आध्यात्मिक लोगों के ज़रिए से वो नष्ट हो जाते हैं, हार मानना पड़ता है। अगर तो भगवान की शक्तियों के ज़रिए से उसको हार स्वीकार करना पड़ता है और नष्ट होना पड़ता है। अभी हम दूसरा देखें तो पॉजिटिव लोग, सकारात्मक लोग और अच्छाइयाँ इस संसार में भी हर एक जगह पे देखने को मिलती है। और अच्छाइयाँ और अच्छापन, सकारात्मकता, ये भी एक दुनिया का, संसार का एक भाग है, ये भी एक दुनिया का, संसार का एक पार्ट है। उसके बिना संसार नहीं चल सकता है। संसार चलाने के लिए दोनों चीज़ होती है, सकारात्मक, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, बुरे लोग, अच्छे लोग, ये संसार में होते हैं। लेकिन अभी हम अच्छे लोग, अच्छे देश की बात हम देख रहे हैं दूसरे पार्ट में। तो हमेशा अच्छाइयाँ, ह्यूमन वैल्यूज़, मानव मूल्यों पर, मानव के संस्कारों पर, और आध्यात्मिक पावर जो है वो हमेशा अच्छे लोग और अच्छी कंट्री ये प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। हमेशा अच्छे लोग जो है वो मानव मूल्य, मानव संस्कार, आध्यात्मिक पावर्स, वो ये सब जो है वो भगवान के ज़रिए से उत्पन्न होता है। भगवान ये सब उत्पन्न करते हैं, अच्छाइयाँ, मानव मूल्य, मोरल वैल्यूज़,
एंड आध्यात्मिक पावर, ये सब चीज़ें भगवान की ओर से उत्पन्न होती है इस संसार में। और भगवान जो है, गॉड जो है, वो स्पिरिचुअल मास्टरों को, आध्यात्मिक गुरुओं को इस संसार में भेजते हैं और ये लोग इस संसार में ये सब मानव मूल्य, मोरल वैल्यूज़ बढ़ाते रहते हैं। अच्छे लोग जो है हमेशा भगवान में, गॉड में श्रद्धा रखते हैं और वो जानते हैं कि सारा पावर, सारा नॉलेज जो है भगवान की ओर से आता है और ये अच्छे लोगों को प्राप्त होता है और ये अच्छाइयाँ, अच्छी बातें, सब कुछ प्राप्त करने का सोर्स भगवान ही है, गॉड ही है, ऐसा अच्छे लोग मानते हैं। अच्छे लोग को अभिमान नहीं होता है, वो अभिमान रहित होता है, उसमें कोई अभिमान नहीं होता है। वैसे अच्छे लोग जो है उसका जो स्थान, जहाँ जो स्थान में वो रहते हैं, वो स्थान का, उसके पास जो पावर है उसका, और पोजीशन जो भी उसको स्थान मिला है, जवाबदारी है उसका, हमेशा इस दुनिया में जो समस्याएं होती है वो समस्याओं को हल करने के लिए, हमेशा शांति के लिए और संवादितापूर्ण, हार्मनीफुल इस संसार में व्यवहार चलते रहे और सारी दुनिया बहुत बहुत प्रगति करे, आध्यात्मिक और भौतिक रूप में दोनों साइड में प्रगति करे, ऐसा हमेशा अच्छे लोग प्रयास करते रहते हैं। ऐसे लोग सच्चे आदर्श होते हैं इस दुनिया में, ये नोबल लोग होते हैं। अच्छे लोग हमेशा अच्छे लोगों को ही आकर्षित करते हैं और वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही अपना रिश्ता बनाते हैं और आपस में अच्छे लोग मिलकर संगठन भी बनाते हैं और ये संगठन के ज़रिए से इस संसार में वो अच्छे अच्छे काम को अंजाम देते हैं, अच्छा काम करते रहते हैं और अच्छी प्रवृत्तियाँ इस संसार में करते रहते हैं। सामान्य रीते देखा जाए तो जो अच्छे लोगों की जो प्रवृत्ति है वो सामान्य रीते ह्यूमन वैल्यूज़ के आसपास, मोरल वैल्यूज़ के आसपास, आध्यात्मिक शक्तियों के आसपास घूमती रहती है और ये शक्तियों का उपयोग अच्छे लोग जो है वो हमेशा ये मानते हैं कि ये गॉड के ज़रिए से मिलता है और वो हमेशा गॉड के जो आदेश मिलते हैं उसके अनुसार उसका उपयोग करते हैं और गॉड के प्लान्स जितने इस संसार में इम्प्लीमेंट करना होता है तो सारे गॉड्स के प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे लोग अपनी शक्तियाँ, ह्यूमन वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, आध्यात्मिक शक्तियाँ को उपयोग करते हुए इस संसार में अच्छे काम करते रहते हैं, यानी कि भगवान का प्लान अमल में लाते हैं और भगवान की सूचना को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे लोग जो है, अच्छे लोगों का समूह जो है वो और अच्छी जितने भी अच्छे देश है, वेलफेयर स्टेट वो उसको बोलते